हर हर महादेव, जय गंगा मैया। अभी हम लोग आए हैं पायलट बाबा के मंदिर में। पायलट बाबा जो है एयरफोर्स में पायलट थे, बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया। आइए इनका मंदिर हम दिखाते हैं। गंगोत्री यात्रा के क्रम में रास्ते में ये पायलट बाबा का मंदिर मिला। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये पायलट बाबा का मंदिर। पायलट बाबा मूल रूप से बिहार के सासाराम के राजकुमार थे और वो एयरफोर्स में पायलट थे। पायलट बाबा 1965 के जंग में 62 के जंग में, 65 के जंग में और 71 के जंग में भी शामिल हुए थे। पायलट बाबा जब 71 के युद्ध में पाकिस्तान के साथ जो हुआ था उसमें जब शामिल हुए थे तो एक समय ऐसा आया जब लगा कि उनका विमान क्रैश हो जाएगा। उस समय उसी समय एक सिद्ध पुरुष हरि बाबा ने इनको दर्शन दिया और इनके विमान को कंट्रोल किया, जिसके बाद इनका विमान क्रैश होने से बच गया। बाद में ये हरि बाबा के दर्शन के बाद इन्होंने संन्यास का मन बनाया और उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी से बात करने के बाद इन्होंने पायलट की नौकरी छोड़ दी और ये चले आए पहाड़ों के बीच देवभूमि उत्तराखंड में और यहाँ पर इन्होंने अपना आश्रम बनाया। पायलट बाबा का निधन 2024 में हाल ही में हुआ है। ये विष्णु भगवान की प्रतिमा, ये पायलट बाबा हमारे। पायलट बाबा ये पायलट उड़ाते हुए, ये पायलट बाबा के जब यंग थे एयरफोर्स में जब थे उस समय का फोटो है ये पायलट बाबा उत्तरांचल के मुख्यमंत्री काशी गिरी जी के साथ। ये पायलट बाबा की कई सारी तस्वीरें। ये पायलट बाबा देखिए इंदिरा गांधी के साथ है। योगी बाबा का भी जन्म इसी उत्तराखंड में हुआ है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये, पहाड़ों के बीचों बीच। इसके पीछे से गंगा नदी बहती है। ये पायलट बाबा की प्रतिमा। पूरे मंदिर का दर्शन आपको करवाते हैं। ये भोलेनाथ, पायलट बाबा का पायलट बाबा इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि वो इंडियन एयरफोर्स में पायलट थे। इसी के कारण इनका नाम पायलट बाबा पड़ा था। जैसा कि आपको पहले भी बताए हैं, ये 1962 के चाइना युद्ध में, 1965 के भारत पाक युद्ध में और 1971 के भारत पाक युद्ध में भी शामिल हुए थे। और उसी 1971 में जो युद्ध हुआ था उसी क्रम में आपको बताया जैसे कि एक समय ऐसा आया जब लगा कि इनका विमान क्रैश हो जाएगा। बहुत विकट स्थिति थी। उसी समय इनको हरि बाबा का दर्शन हुआ, एक दिव्य दर्शन हुआ इनको। और उस समय हरि बाबा के प्रभाव से इनका विमान जो है क्रैश होने से बच गया, जिसके बाद इन्होंने संन्यास का मन बनाया और इंदिरा गांधी से मिलने के बाद संन्यास धारण किया। ये 31 दिन बर्फ समाधि लिए थे, बर्फ के अंदर 31 दिन तक समाधि लिए थे। इसके बाद 15 दिन तक जल समाधि लिए। तो पायलट बाबा की कहानी बहुत ही अद्भुत है। पायलट बाबा का
हाल ही में आपको बताए हैं निधन हुआ है 2024 में। पायलट बाबा योगी आदित्यनाथ से भी बहुत अच्छा उनका ये था। जैसा कि यहाँ के पुजारी बताते हैं कि 2012 में ही पायलट बाबा ने बता दिया था कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। माँ सिद्ध योग आश्रम कायाकल्पी है ये जगह। महायोग सिद्धाश्रम कायाकल्प। महायोग सिद्ध आश्रम कायाकल्पी के नाम से भी इस जगह को जाना जाता है। ये सभी देवी देवताओं की प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है। और ये सभी जो है हरि बाबा के आशीर्वाद से पायलट बाबा ने यहाँ सब बनवाया है। मंदिर के पीछे गंगा जी बहती हैं। ये मंदिर का परिसर पायलट बाबा मंदिर। महायोग फाउंडेशन, महायोगी पायलट बाबा आश्रम। इनका मूल नाम जो था स्वामी सोमनाथ गिरी जी महाराज महायोगी पायलट बाबा जी। ये देखिए पहाड़ों के बीच धतूरे का पौधा। हम लोगों के तरफ जो बिहार में होता है उससे थोड़ा सा अलग है। बड़ा बड़ा फूल इसमें पकड़ा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पायलट बाबा का आश्रम। ये पायलट बाबा के मंदिर के अंदर लगभग 100 फीट ऊंची भोलेनाथ की प्रतिमा है। देखिए मोबाइल पूरा खड़ा करके देखना पड़ रहा है। और ये भोलेनाथ का त्रिशूल, और सामने उनके नंदी महाराज विराजमान है। ये नंदी महाराज की प्रतिमा। और नंदी महाराज के ठीक सामने भोलेनाथ की प्रतिमा लगभग 100 फीट ऊंची है। ये सब पायलट बाबा आश्रम के अंदर है। ये पायलट बाबा आश्रम के पीछे गंगा नदी बहती है, जिसका आवाज आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। ये गंगा नदी। जय गंगा मैया। पायलट बाबा मंदिर के पीछे ये गंगा नदी, यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर गंगोत्री है। और ये पायलट बाबा का आश्रम। क्योंकि पूरी देवभूमि उत्तराखंड जो है पहाड़ों के बीचों बीच ही है। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। इधर रूम से ढक जा रहा है आश्रम से। तो देवभूमि जो है पूरे पहाड़ों पर ही है। और इसी के कारण इसे देवभूमि भी कहा गया उत्तराखंड को। जय गंगा मैया। हर हर महादेव।